राष्ट्र ऐसा ही होगा जहां पे कतार से मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात कहती है कि यूजीसी पे जब रोक लग गया ठाकुर और ब्राह्मणों की जीत हो गई। ये बात कितना चिंताजनक है। लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है देश की 85% आबादी के खिलाफ में कानून होने को। देश संविधान से चलेगा, बराबरी से चलेगा, डिग्निटी से चलेगा और खाली तथाकथित ऊंची जातियों के पक्ष में कानून नहीं होगा। बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों में आप स्कूल का मर्जर करा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति जिसको हर तरह से, जिसने वही जाति के आडंबरों के तहत तमाम डिस्क्रिमिनेशन झेला, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा अर्जित की, संघर्ष किया, अपने समाज से आ रहे लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए भी संघर्ष किया जो उनके समाज के नहीं थे। महिलाएं चाहे किसी भी तबके की हों, आज अगर शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच पाती हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी देन है। तो लगातार देश में एक रैशनैलिटी और शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है, इसका मॉडल खड़ा करने वाले व्यक्ति को याद करने का दिन है। इस देश के बड़े बड़े लोग जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो शायद उसी नशे में चूर हैं, क्योंकि देश का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठकर ये बात कहता है कि अंबेडकर 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 रटने से क्या होगा, इससे ज़्यादा भगवान का नाम जपे होते तो आने वाले 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो आज का दिन ऐसे लोग जो दमनकारी है, सामंतवादी है, ब्राह्मणवादी है और जो कहते हैं डंके की चोट पे कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा, तो उनको करारा जवाब देने का भी दिन है। सरकार में बैठे लोग वो भी तो बाबा साहेब के जन्मदिन को जोर शोर से मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब की मूर्ति के ऊपर छत्र लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो औदा है बाबा साहेब का कि उनके दुश्मन भी जो उनकी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए देश में काम कर रहे हैं, उनको भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो यूजीसी के आए हुए प्रावधानों पर रोक लगाते हैं, क्योंकि देश का कथाकथित अपर कास्ट 15% आबादी बौखलाने लगता है। लेकिन आज बाबा साहेब पे मालाएं भी डालेंगे, हार भी चढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, इसका वादा भी करेंगे। और यही औदा है उस संविधान निर्माता का कि आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन बात साफ है, ये सरकार किसी भी तरह से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं किसी के भी पक्ष की नहीं है। ये बात खुलेआम सब जानते हैं। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण देखिए, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है महिला आरक्षण के लिए। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हक नहीं दिया जा रहा। देश में एक जगह है मणिपुर, जिस जगह का नाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब भूल जाते हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, बावजूद आज तक वहाँ पे अगजनी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है, महिलाओं को नेकेड परेड कराया जा रहा है सड़कों पे, जिसके वीडियो सरेआम सामने है इंटरनेट पे। मैं बिहार से आती हूँ, बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के बाद से 150 रेप रजिस्टर हुए हैं। जिस जगह पे खड़े हैं वो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली। यहाँ पे तो सीना ठोक के भाजपा कहती है ट्रिपल इंजन सरकार है। तो लगातार योगी के आदित्यनाथ का जो हमने राज्य देखा, जहाँ पे राम राज्य का मॉडल दिया गया, जहाँ पे दलित समाज से आ रही महिला का हाथरस में रेप भी हो जाएगा तो इतनी इज्जत भी नहीं बख्शी जाएगी, रातों रात डेड बॉडी को जला दिया जाएगा। लगातार इस देश में ये मॉडल दिया है भाजपा ने कि देश के लिए विश्व पदक पर रिकॉग्निशन दिलवाए पहलवान भी अगर जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे तो घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन किसी बृजभूषण शरण सिंह का कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी का बयान आता है कि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी महिला सम्मान और सुरक्षा में। 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से दूर कर देना, जिसमें एक बड़ी आबादी महिलाओं की है, मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रही महिलाओं की है, दलित महिलाओं की, मुस्लिम महिला है। तो महिलाओं के सम्मान में कोई एरा गैरा और टोकनिस्टिक रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए। हर दिन जब हमारी इज्जत और हमारे मर्यादा और हमारे एजुकेशन को तार तार भागीदारी नहीं चाहती, 33% नहीं, भागीदारी हमें खाली रिजर्वेशन से मिलेगा क्या? आज नई शिक्षा नीति लागू कर आपने एक ढांचेगत रूप में तय कर लिया कि देश के पिछड़े, देश के मजलूम, देश की महिलाएं बेदखल होंगी। दूसरी तरफ आप रिजर्वेशन लाते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो इस रिजर्वेशन का क्या करेंगे? यूपी बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों में आप स्कूल का मर्जर करा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। एक तरफ आपने कोशिश कर दी कि महिलाएं ना शिक्षित होंगी, ना कभी किसी रूप से सशक्त होंगी, और आज आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन लागू करेंगे। कौन पहुंच पाएगा पार्लियामेंट तक जब आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंचने देते हैं? तो क्या लगता है, बाबा साहब के सपनों का भारत बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ऐसे तमाम लोग जो उनके खिलाफ की राजनीति करते हैं, जो मनुवाद की राजनीति करते हैं, आज का दिन उनको ये ऐलान कर देने का भी दिन है। कितने लोग हैं जो आज भी बाबा साहेब की विचारधारा में मानते हैं और लड़ते रहेंगे। तमाम कानून, चाहे वो यूजीसी रेगुलेशन हो, देश की आज़ादी हो, कोई खैरात में मिली चीज़ें नहीं थी, लड़के सदियों के, दशकों के संघर्ष के बाद मिला। दर्शन सोलंकी, पायल ताड़वी, रोहित वेमुला, उनको हम आज भी याद करते हैं।
रतन मेघवाल, जिनकी 1 महीने पहले आत्महत्या हुई है, जिनको संस्थागत मर्डर हुआ है हम कहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के संघर्ष के साथ मिला हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संघर्ष है। और इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि समता समानता की जो लड़ाई चल रही है, हम लोग उसके लिए और अग्रसर रूप से लड़ते रहें। नारे तो चलते हैं जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, तो सबको भाई बना रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही है कि सब भाई भाई हैं। जब तक SC ST OBC समुदाय से आ रहे लोग, जिनको आपने ऐतिहासिक रूप से भूखा रखा, अशिक्षित रखा, और आपने इतना मजबूर किया कि आपके दिन के 400 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए वो किसी मस्जिद के सामने जाके लाठी भांजे। ये बड़े बड़े मंत्रियों की औलादें नहीं है जिनसे आप दंगे करवाते हैं, उन्हीं समुदाय से करते हैं जिनको जब वो अपना हक मांगते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। इनके तो औलादें कौन है? किसी अमित शाह की औलाद BCCI का चेयरपर्सन बनेगा, किसी और की औलादें बाहर जाएंगी पढ़ने, लेकिन जो खट रहे हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिन्होंने तमाम इमारतों को बनाया, सड़कों को बनाया, विश्वविद्यालयों को बनाया, आज आप उनको कह रहे हैं उनकी औलादें इन जगहों पे नहीं आ सकती। तो जातिवाद तो सर निहित इतना है कि इन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। जो बात साफ भाजपा RSS ने 10 साल पहले कह दिया, और बल्कि इससे भी पहले नागपुर में कह दिया जब RSS बन रहा है, भाजपा बन रहा है, देश का तिरंगा जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं फहरा रही है आज़ादी के बाद, जो खुलेआम ये बात कह रही है कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा, वो कभी मजलूमों के पक्ष में न्याय कर ही नहीं सकती। जो लड़ाई है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिले, कुछ सालों में देखने को मिल रही है, एक तरफ मनुवाद, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद, ये कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, कौन आगे हो रहा है इसमें, या फिर डिफीट कर पा रहा है वो? डिफीट तो किया, ये कोई खैरात थोड़ी थी। मैंने कहा 118% जो जातिगत भेदभाव बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मजबूर किया, और लड़ के मजबूर किया कि UGC गाइडलाइन सोचना होगा। लगातार 2014 से 21 तक हमारे 122 साथियों की जान गई है। 13,626 स्टूडेंट्स SC ST OBC समुदाय से आ रहे शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ने पर बाधित हुए, तो कोई खैरात नहीं थी। अभी भी लड़ना है, बहुत लंबा सफर तय करना है, और अंजाम तो यही है कि देश संविधान से चलेगा, बराबरी से चलेगा, डिग्निटी से चलेगा, और खाली कथाकथित ऊंची जातियों के पक्ष में कानून नहीं होगा, पक्ष में शिक्षा नहीं होगी, पक्ष में नौकरियां नहीं होंगी। यही पूछे जाते हैं, देश तो संविधान से ही चल रहा है। नहीं चल रहा है ना, लगातार देश संविधान से चलेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सूर्यकांत शर्मा कह देते हैं कि विभाजन पैदा होगा। वो विभाजन याद नहीं आता जब किसी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। 8 बरस के इंद्र मेघवाल को मटके से ब्राह्मण टीचर के पानी पीने के हवाले मार दिया जाता है। हाथरस का हवाला दिया मैंने, दलित महिला का शव भी जला दिया जाएगा रेप और मर्डर करने के बाद, इतनी इज्जत नहीं बख्शी जाएगी। कोई मुख्यमंत्री अगर किसी OBC समुदाय से भी आता है और योगी आदित्यनाथ उसके बाद शपथ लेते हैं, तो पूरा का पूरा आवाज धोया जाएगा। मतलब लगातार जिस तरह से इनकी जबान में ये जहर दिखता है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात कहती है कि UGC पे जब रोक लग गया, ठाकुर और ब्राह्मणों की जीत हो गई। ये बात कितना चिंताजनक है। लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है देश की 85% आबादी के खिलाफ में कानून होने को। तो बात बहुत स्पष्ट है, ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि लड़ने का वक्त तो अभी शुरू हुआ है। तमाम बाबा लोग सामने आते हो, कहते हैं अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं जो हिंदू राष्ट्र हो। तो इस देश की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र के तर्ज पे हुई ही नहीं थी। उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये देश तब से पहले वो लोग छोड़े जिनको चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बने। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, और एक ऐसा रिपब्लिक है जिसको तमाम, खाली बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं, तमाम देश को रचने वाले लोगों ने इमेजिन किया कि हर जेंडर, हर जाति, हर धर्म और हर तरह की चीज़ों में मानने वाले लोग, भले एथीस्ट क्यों ना हो, सब लोगों की जगह इस देश में है और बराबरी से है। हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है, क्या बदल जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र मान लो अगर थोड़ी देर के लिए कि बन जाता है? पहली चीज़ तो जो मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए नहीं, देश की बड़ी आबादी से तो पूछिए। देश के जो कुछ लोग हैं, अडानी अंबानी और उनकी दलाल करने वाली सरकार खाली तय नहीं करेगी कि देश का किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। तो पहली चीज़, देश की बड़ी आबादी इस पूरे आइडिया को नकारती है। दूसरी चीज़ ये कि इस मॉडल में जगह किसकी होगी? इस मॉडल में जगह तो एक तरफा अपर कास्ट हिंदू आदमी की होगी, ना उसमें महिलाएं होंगी। मनुस्मृति तो ये बात कहता है कि महिला जब से पैदा हो इंडिपेंडेंट मत छोड़ो, कभी पिता, कभी भाई, कभी बेटा और कभी पति के अधीन हो। महिला का साया भी जो है वो बहुत घातक है। वो बात कहता है कि शूद्र अगर वेद का उच्चारण मात्र सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। तो ये हिंदू राष्ट्र ऐसा ही होगा जहाँ पे कतार से मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इसलिए इस परिकल्पना को हम लोग खारिज करते हैं। महाराष्ट्र से आवाज़ उठती है, मध्य प्रदेश से आवाज़ उठती है कि संविधान तो BN राव ने लिखा है, अब जो है अम्बेडकर को नकारने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल होगी, क्योंकि पूरी एक धारा जो चल रही है
अंबेडकरवाद की हो, अंबेडकर से प्रेरित होती हुई एक नई जनरेशन पैदा हो रही है, जिसको आप प्रदर्शन का रूप भी देखेंगे। लोगों को जहाँ पे घोड़ी चढ़ने के लिए, मूंछ रखने के लिए मार दिया जाता है, आज भी वहाँ पे लोग इस बात को कह रहे हैं कि घोड़ी भी चढ़ेंगे, मूंछ भी रखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में भी आएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सरकारी नौकरियाँ भी लेंगी। तो डर तो इनको इसी का है ना कि इनके घर में जो गाड़ी साफ करता है, गाड़ी चलाता है, बर्तन साफ करता है, क्या उनकी औलादें इनकी औलादों के साथ पढ़ेंगी? हाँ, पढ़ेंगी। कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे, शैक्षणिक संस्थानों में बैठेंगे, अपना हक लेंगे। तो ये बौखलाहट उनके डर की है, हमारी नहीं। और हम यहाँ से आज अंबेडकर को याद करते हुए यही चेतावनी भी देने आए हैं कि ये बौखलाहट बनी रहे।